अगर आपके सपने आपके मुसीबतों से बड़े हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे जाबाज की जिसके खामोश जीत ने इतना शोर मचाया कि उसकी मुसीबतें उसकी जीत से बाहर हो गई। यह कहानी है जज्बे की, यह कहानी है हौसले की, यह कहानी है यकीन की और यह कहानी है रिंकू सिंह की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 के एक स्पेशल एपिसोड कहानी रिंकू सिंह के हौसले की। अगर कोई बच्चा अपने बचपन में किताबों के बोझ से ज़्यादा परिवार के गरीबी के बोझ को महसूस करता है तो निश्चित रूप से उसके सामने दो ही रास्ते खुलते हैं। या तो वो गरीबी के बोझ तले घुट घुट कर अपना दम तोड़ देते हैं या फिर उस गरीबी के जमीन पर अपने आंखों के सामने सपनों का एक बीज बो देते हैं और अपनी मेहनत और जीत से एक ऐसा पेड़ तैयार करते हैं जिसके छांव में बैठकर दुनिया कहती है द लॉर्ड ऑफ सिक्स रिंकू सिंह। 12 अक्टूबर 1977 को अलीगढ़ की तंग गलियों में एक गैस एजेंसी में काम करने वाले खान चंद्र की पत्नी वीना देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। माँ बाप ने प्यार से उस बच्चे का नाम रखा रिंकू। रिंकू अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। बचपन से ही रिंकू पढ़ने लिखने में फिसड्डी रहे। उन्हें ना तो क से कबूतर समझ में आया और ना ही A फॉर एप्पल। अच्छी बात यह रही कि बहुत कम समय में ही रिंकू को यह बात समझ में आ गई कि पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं है। मतलब साफ था कि पढ़ाई लिखाई उनसे ना हो पाएगा। होता भी कैसे, रिंकू के हाथों में हर समय किताब और कलम की जगह बैट और बॉल हुआ करते थे। इसलिए क्लास 9th में फेल होने के बाद परिवार वालों का पैसा और अपना समय खर्च करने के बजाय रिंकू ने पढ़ाई छोड़ देने में ही अपनी भलाई समझी। रिंकू को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। जैसे ही समय मिलता रिंकू निकल लेते अलीगढ़ की तंग गलियों में क्रिकेट खेलने के लिए। माँ बाप और 5 भाई बहनों को मिलाकर कुल 7 लोगों का उनका परिवार था। पिताजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी का काम करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर गरीबी में ही रहे, इसलिए उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा खेल कूद करके नहीं बल्कि शिक्षा के प्रकाश से गरीबी के अंधकार को दूर किया जा सकता है, उन्हें मिटाया जा सकता है। गरीबी के बेड़ियों में जकड़ा हुआ इंसान और परेशानियों के बोझ तले दबा हुआ इंसान खेल कूद के लिए बना ही नहीं है। पिताजी की यह दार्शनिक बातें रिंकू सिंह के समझ में नहीं आई। खैर आती भी कैसे, क्रिकेट के अलावा रिंकू को कुछ समझ में हो तब ना। रिंकू को मालूम था कि पढ़ाई लिखाई तो उनके बस की बात है ही नहीं। अब जो कुछ भी होना है वो क्रिकेट में ही होना है। इसलिए रिंकू ने अपने आप को पूरी तरह से क्रिकेट में झोंक दिया। और इससे मुझे एक शानदार पंक्ति याद आ रही है कि जमा कर रख हौसला जो धीरे धीरे पिघले, यह रास्ता मुश्किलों से होकर निकलेगा। रिंकू ने अपने क्रिकेट की शुरुआत अलीगढ़ की तंग गलियों में टेनिस बॉल के साथ किया था। गलियों में ही क्रिकेट खेलकर रिंकू ने लोकल स्तर पर टेनिस क्रिकेट में अपना नाम बना लिया। कब घर पर आना कब घर से जाना रिंकू को कुछ भी पता नहीं था सिवाय क्रिकेट के। रिंकू का परिवार बेहद ही मुश्किलों में जीवन जीने के लिए मजबूर था। कुल 7 लोगों का परिवार 2 कमरे की झोपड़ी में किसी तरह से अपना जीवन काट रहा था। पिता खान चंद्र सिंह घर घर गैस सिलेंडर डिलीवरी करके 6 से 7,000 रुपया का किसी तरह से महीने में जुगाड़ कर लिया करते थे। और यही कारण था कि पिता रिंकू के क्रिकेट के खिलाफ थे और क्रिकेट खेलने के लिए रिंकू को अक्सर कूट भी दिया करते थे। उस समय पिताजी को क्या पता था कि क्रिकेट के लिए जिस बेटे की वो इतनी कुटाई कर रहे हैं वो बेटा बड़ा होकर अपना सारा गुस्सा गेंदबाजों की धुनाई करके निकालेगा। रिंकू के पिताजी समझ चुके थे कि रिंकू पढ़ने लिखने वाला तो है नहीं, इसलिए वो कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर ले जिससे घर चलाने में आसानी हो जाए, घर चलाने में उनको थोड़ी मदद मिल जाए। इसलिए रिंकू के पिता ने रिंकू की जॉब एक स्वीपर के तौर पर एक कोचिंग सेंटर में लगवा दी। जिन हाथों में बैट और बॉल हुआ करता था उन्हीं हाथों में झाड़ू और पोछा थमा दिया गया था। लेकिन आखिर कब तक, क्योंकि रिंकू के हाथ तो झाड़ू पोछा लगाने के लिए बने तो नहीं थे। रिंकू के हाथ तो स्टेडियम में बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए बने थे। लिहाजा रिंकू का मन कोचिंग सेंटर की साफ सफाई में नहीं लगा और उन्होंने यह काम छोड़ दिया। रिंकू ने उसी दिन यह भी तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कैरियर तो वो क्रिकेट में ही बनाएंगे। और वो ये जानते थे कि क्रिकेट में कैरियर बनाने के लिए लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना जरूरी था। बड़ा स्टेडियम, कोच, टूर्नामेंट की फीस, ये सारे खर्चे रिंकू सिंह के औकात से बाहर थे। पर कहते हैं ना कि जाबाज को बाज बनने से कोई नहीं रोक सकता। रिंकू सिंह जैसे लोगों के लिए शाहरुख खान का ये डायलॉग बिल्कुल ही फिट बैठता है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। और कहते हैं ना कि अगर तुम किसी भी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। रिंकू सिंह ने अपने गरीबी को कभी भी अपने रास्तों के सामने में रुकावट बनने नहीं दिया। रिंकू सिंह के पास पैसे नहीं थे, इसलिए रिंकू सिंह ने प्राइवेट एकेडमी के बजाय गवर्नमेंट स्टेडियम में प्रोफेशनल क्रिकेट की बारीकियां सीखना शुरू कर दिया। वक्त गुजरा और रिंकू सिंह पर कोच मासूद आमिनी की नजर पड़ी। वो रिंकू सिंह के टैलेंट से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने रिंकू सिंह को प्राइवेटली कोचिंग देना शुरू कर दिया। कोच मासूद आमिनी ने रिंकू को बड़े बड़े टूर्नामेंटों में भेजना चालू कर दिया।
जिसका फायदा यह हुआ कि रिंकू के खेल में दिन प्रतिदिन निखार आता चला गया। हालांकि इन टूर्नामेंटों में जाने के लिए बॉल फीस ली जाती थी, जिसका जुगाड़ किसी तरह से रिंकू अपने भाइयों और अपने माँ के सामने रोकर कर लिया करते थे। एक बार एक बड़े टूर्नामेंट में रिंकू को कानपुर खेलने जाना था। इस टूर्नामेंट में रिंकू को पार्टिसिपेट करने के लिए 1000 की जरूरत थी, जिसको लेकर रिंकू काफी परेशान थे क्योंकि पैसे का जुगाड़ हो ही नहीं पा रहा था। बेटे का उदास चेहरा देखकर माँ से नहीं रहा गया और उन्होंने किसी तरह से अपने जानने वाले से 1000 उधार लेकर रिंकू को टूर्नामेंट में जाने की व्यवस्था कर दी। उस दिन उसकी माँ द्वारा बेटे को दिया गया सबसे कीमती 1000 रहा होगा। जिस घर की दीवारों में घड़ी भी झलकती थी, जिस परिवार के लोगों के पहने हुए कपड़े से घड़ी भी झलकती थी, जिस घर के लोगों की थालियों में घड़ी भी झलकती थी, उस परिवार में एक माँ अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए कितना बड़ा दिल रखती है, यह साहस शायद आपको भारतीय माँओं में ही देखने को मिलेगी। रिंकू की माँ ने हमेशा ही रिंकू के क्रिकेट को सपोर्ट किया, रिंकू को साहस दिया। हाँ, पिताजी बेशक रिंकू के क्रिकेट के खिलाफ थे, लेकिन एक दिन एक घटना ने पिताजी का भी मन बदल दिया। हुआ कुछ यूँ था कि रिंकू एक टूर्नामेंट खेलने गए थे। पिताजी जब घर आए तो पता चला कि बेटा मना करने के बाद भी क्रिकेट खेलने गया था। बस क्या था, एक भारतीय पिता की तरह रिंकू के पिता भी दरवाजे पर खाट खड़ा करके एक डंडा लेकर बैठ गए। खैर, जब मैच खत्म हुआ तो उस दिन रिंकू बेफिक्री के अंदाज में घर के लिए निकले। रिंकू इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आज फिर उनको पिताजी के क्रोध के ज्वालामुखी से टकराना होगा, क्योंकि उनके पिता रिंकू के स्वागत के लिए दरवाजे पर ही मोटी छड़ी के साथ बैठे हुए थे। रिंकू घर जैसे ही पहुंचते हैं, रिंकू की पीठ पर पिताजी की छड़ी का अद्भुत पराक्रम चालू हो जाता है। रिंकू चिल्लाए, लेकिन उनकी कुटाई तब तक हुई जब तक पिताजी के हाथ नहीं थक गए। मैच खेलने का पिताजी की तरफ से रिंकू को अक्सर यही इनाम मिला करता था। खैर, कुछ देर बाद जब रिंकू के आंसू रुके और पिताजी का गुस्सा शांत हुआ तो रिंकू दबे पांव से पिताजी के पास गए और बताया कि उन्होंने अपने खेल के दम पर एक मोटरसाइकिल जीती है। कुछ समय पहले जो आंखें गुस्से में लाल थी, इतना सुनकर उन आंखों में आंसू आ गए और पिताजी ने बेटे को गले लगा लिया। घर में बेटे के खेल की वजह से पहली बार मोटरसाइकिल आई थी। खैर, मोटरसाइकिल ने उस दिन पिताजी को यह एहसास करवा दिया था कि 7 जनों के परिवार में एक यही है जो उनके परिवार पर लगे गरीबी के गढ़न को मिटा सकता है। और उस दिन से रिंकू को माँ के साथ साथ पिताजी का भी सपोर्ट मिला। रिंकू अब सपनों में अपना भविष्य देखना शुरू कर दिया था। खैर, कोच मसूद अमीनी की देखरेख में जिला लेवल पर अपने खेल में धूम मचाने के बाद रिंकू सिंह का सिलेक्शन 2012 में अंडर 16 में हो गया। लेकिन सफलता यदि इतनी आसानी से मिल जाए तो फिर किसी संघर्ष की कहानी कैसे लिखी जाएगी। कुछ लोग थे जिन्हें रिंकू सिंह की सफलता रास नहीं आ रही थी। 2012 में अंडर 16 में नाम आने के बाद कुछ लोगों ने रिंकू सिंह का फॉर्म ही गायब करवा दिया, जिसके चलते रिंकू सिंह अपना ट्रायल नहीं दे सके। लेकिन रिंकू के सर पर क्रिकेट का ऐसा जुनून था कि रिंकू ने हार नहीं मानी और रिंकू ने अपने दोस्त जिसान के साथ मिलकर यूपी के सिलेक्टर्स तक फॉर्म गायब होने की खबर पहुंचाई, जिससे रिंकू सिंह का दोबारा ट्रायल करवाया गया, जिसमें 154 रनों की शानदार पारी खेलकर रिंकू सिंह ने सिलेक्टर्स का दिल जीत लिया। और फिर 2013 में रिंकू सिंह अंडर 19 टीम में भी चुन लिए गए। इस दौरान रिंकू ने कई जबरदस्त पारियां खेली। वक्त गुजरा और 2015 में रिंकू का सिलेक्शन यूपी के रणजी टीम में हो गया। दिन प्रतिदिन रिंकू सिंह का क्रिकेट मेहनत के आग में तप कर सोने की तरह शुद्ध हो रहा था, जिसको देखते हुए 2017 के आईपीएल में ऑक्शन में रिंकू सिंह को किंग्स 11 पंजाब ने 10 लाख में खरीद लिया। लेकिन इंतजार अभी भी बाकी था और रिंकू सिंह को 2017 आईपीएल में कोई भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। और फिर आता है 2018 में केकेआर की नजर रिंकू सिंह पर पड़ी और केकेआर ने रिंकू सिंह को 80 लाख में अपने टीम में शामिल कर लिया। हालांकि 2018, 2019 और 2020 में उनको ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला और 2021 में चोट लगने के कारण रिंकू सिंह नहीं खेल सके। लेकिन यह चोट रिंकू सिंह के संघर्ष से बड़ी नहीं थी। फिर साल आता है 2022। रिंकू सिंह ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 23 गेंदों में 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर क्रिकेट के प्रेमियों की जुबान तक अपना नाम पहुंचा दिया था। लेकिन रिंकू सिंह के नाम की असली कहानी लिखी गई 9 अप्रैल 2023 को। 9 अप्रैल 2023 को जीटी के खिलाफ खेली गई उनकी पारी को कोई भी क्रिकेट प्रेमी शायद ही भुला सके। आखिर कितने खिलाड़ी हैं जो आखिरी के 5 गेंदों में 5 छक्का लगाने का मादा रखते हैं, लेकिन यही वो बंदा है जिसने गुजरात टाइटंस के जबड़े से मैच छीनकर केकेआर की झोली में डाल दिया था। 9 अप्रैल 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में गुजरात टाइटंस और केकेआर के बीच मुकाबला था। गुजरात ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 204 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में केकेआर जब बैटिंग करने उतरी तो 19 ओवरों में 7 विकेट खोकर केवल 175 रन ही बना पाई थी। 20वें ओवर यानी आखिरी 6 बॉलों में केकेआर को जीत के लिए चाहिए थे 29 रन। गुजरात टाइटंस के खेमे में जीत के जश्न की तैयारी शुरू हो गई थी। केकेआर की टीम हार मान चुकी थी। केकेआर के अधिकतर समर्थक अपनी सीट छोड़कर स्टेडियम से बाहर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें कहाँ पता था
कि कहानी का असली क्लाइमैक्स लिखा जाना अभी बाकी था। हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तब तक कोई भी तुम्हें कभी भी नहीं हरा सकता है। और ऐसा ही कुछ होता है इस मैच में। गुजरात टाइटंस की तरफ से यशदयाल पारी की आखिरी ओवर लेकर तैयार थे। स्ट्राइक पर थे उमेश यादव, जो 4 गेंदों में महज 5 रन बनाकर खेल रहे थे, और नॉन स्ट्राइक पर अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए खड़े थे रिंकू सिंह। यशदयाल उमेश यादव के लिए गेंद लेकर निकले और उमेश यादव उस गेंद पर धीरे से सिंगल चुरा लेते हैं। यह सिंगल आईपीएल इतिहास का सबसे कीमती सिंगल था। अब 5 गेंदों पर केकेआर को चाहिए थे 28 रन। यशदयाल गेंद लेकर मुस्कुरा रहे थे। नॉन स्ट्राइक पर खड़े उमेश यादव ने भी हार मान ली थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि रिंकू सिंह ने यशदयाल के आखिरी 5 गेंदों में ताबड़तोड़ 5 छक्के लगाकर गुजरात टाइटंस के जबड़े से मैच छीन लिया। और उसके उसी पारी का परिणाम था कि उसका टीम इंडिया में भी डेब्यू हो गया, और टीम इंडिया में भी जब जब उसको मौका मिला है तब तब उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और अपने खेल से सभी खेल प्रेमियों का दिल जीता है। वैसे क्या दोस्तों, आपके हिसाब से रिंकू सिंह को आने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में शामिल करना चाहिए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।